विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में कारक एवं कारक के भेदों के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसे समास, अलंकार, वाक्य भेद, क्रिया एवं भेद, विशेषण। ये हमारे कंप्लीट हो गए थे। मैंने आपको कल बताया था कि कारक, काल और वाच्य तीनों मिलाकर आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के आएंगे। तो कल हमने कारक के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा की भिन्न भिन्न अवस्था को कारक कहते हैं और कारक के 8 प्रकार हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण पर, ये हमने कल पढ़ लिया था। उसी विद्यार्थियों अपना दूसरा टॉपिक है काल, जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का आएगा, काल एवं भेद। काल एवं भेद, ये भी 1 अंक का आएगा। काल एवं भेद मैंने आपको पहले ही बताया कि कारक, काल और वाच्य तीनों मिलकर के 3 नंबर के आएंगे और एक उदाहरण आएगा। उस उदाहरण में आपको छांटना होगा, इसमें कारक कौन सा है, इसमें काल कौन सा है और इसमें वाच्य कौन सा है। उस उदाहरण में पहचान करने के लिए कारक, काल और वाच्य तीनों की परिभाषा और उनके भेदों की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। तो आइए आज अपन काल के बारे में पढ़ते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के होने के साथ सबसे पहले अपन पढ़ेंगे काल। क्रिया के होने के समय का के साथ समय का बोध कराने के लिए क्रिया में हुए परिवर्तन को काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। क्रिया के होने के साथ समय का बोध होता है, या समय का बोध कराने के लिए क्रिया में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के होने के साथ समय का बोध कराने के लिए क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसी को काल कहा जाता है। या समय की जो भिन्न भिन्न अवस्था है, काल की जो भिन्न भिन्न अवस्था है, देखो जी, काल के भेद मुख्य तौर पर 3 होते हैं। या उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसके भेद कितने, 3 हैं। लेकिन जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उदाहरण हमने लिया, वह सोया। दूसरा इसका अपन बना देंगे, वह सोता है। तीसरा अपन इसका बना देंगे, वह सोएगा। देखो अपनी परिभाषा क्या कह रही है कि क्रिया के होने के साथ समय का बोध कराने के लिए क्रिया में जो परिवर्तन होता है वही काल है। तो देखो जैसे हमारे पास 3 उदाहरण मैंने आपको लिखे, वह सोया यानी ये भूतकाल हो गया, वह सोता है ये वर्तमान काल हो गया, और वह सोएगा ये भविष्यत काल हो गया। यानी काल के 3 रूप हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य
उसी आधार पर अपन इसके 3 भेद मानते कि काल के भेद कितने हो गए, 3 हो गए। जैसा कि इस उदाहरण के आधार पर पहला हो गया भूतकाल, दूसरा हो गया वर्तमान काल, वर्तमान काल, और तीसरा हो गया भविष्य काल, तीसरा हो गया भविष्य काल। ये 3 काल हो गए। ये काल के भेद भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी आधार पर आज बोर्ड परीक्षा में ये एक अंक आएगा कि कारक है, यानी और कौन सा काल है, और तो उस वाक्य में आपको पहचान करनी होगी कि इसमें भूतकाल आया है। जैसे इस प्रकार का गया कि वह सोया, तो माने पहले सोए तो भूतकाल आ जाएगा, वह सोता है तो वर्तमान काल आ जाएगा, काल आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पहचान करनी है। तो अब देखिए काल का जो प्रथम भेद है भूतकाल, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। भूतकाल या भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में समय के बीत जाने का, बीत जाने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। अपनी परिभाषा क्या करी है कि क्रिया के जिस रूप में समय के बीत जाने का बोध होता है, जो समय बीत गया हो, भूत यानी पीछे चला गया, क्रिया के जिस रूप में समय के बीत जाने का बोध होता है उसे ही भूतकाल कहते हैं। जो कार्य पहले हो चुका है या जो पहले बीत चुका उसको अपन भूतकाल कह सकते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी या पुस्तक पढ़ी, यानी मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक अब नहीं पहले पढ़ी थी, तो ये बात भूतकाल में चली गई। और अपनी परिभाषा ये कह रही है कि क्रिया के जिस रूप में समय के बीत जाने का बोध होता हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। तो देखिए भूतकाल के भी कुछ भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। परीक्षा में नहीं आएगा कि भूतकाल के कितने भेद है समझाइए या भविष्य काल के कितने भेद है। तो जानकारी के तौर पर आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है उनके भेद नहीं चाहिए। देखो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भूत होते हैं। जैसे आसन भूत, आसन भूत मैं केवल आपको भूतकाल के जो भेद हैं उनके नामों की जानकारी दे रहा हूं जिससे आपको जानकारी रहे। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बोर्ड परीक्षा में भूतकाल के भेदों की परिभाषा नहीं आएगी, भूतकाल के बारे में आएगा या वर्तमान काल के बारे में आएगा या फिर भविष्य काल के बारे में आएगा। तो आसन भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत
पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, और छठा है हेतुमत भूत। सबसे पहले हमने पढ़ा काल किसे कहते हैं। उसके बाद काल के प्रमुख तौर पर काल के भेद तीन होते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप में समय के बीत जाने का बोध होता हो वह भूतकाल है। भूतकाल के भेद छह होते हैं। जाने के तौर पर भूतकाल के छह भेद हैं। आसन भूत, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। यानी भूतकाल के कितने भेद हो गए? छह हो गए। जैसा कि हमने सबसे पहले लिखा आसन भूत। कौन सा भूत? आसन भूत। आसन भूत, आसन निकट। तो देखिए आसन भूत से ज्ञात होता है, आसन भूत से ज्ञात होता है आसन भूत से ज्ञात होता है कि बीते समय में, बीते हुए समय में होने का बोध होता है। बीते समय में होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है। आसन भूत से ज्ञात होता है कि बीते समय में बोध होता है, जो समय किससे बीत गया, परंतु ज्ञात नहीं होता कार्य कब समाप्त हुआ। इसके एक शर्त और भी है, परंतु ज्ञात नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हो गया, कार्य कब समाप्त हो गया, कब समाप्त हो गया, कार्य कब समाप्त हो गया। परिभाषा क्या है? आसन भूत से यह ज्ञात होता है कि बीते समय में होने का बोध होता है तथा ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हो गया है। कार्य है वो कब समाप्त हो गया है, इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार का जो होगा वो आसन भूत में आएगा। किस में आएगा? आसन भूत में आएगा। जैसे मोहन घर गया, अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहन घर गया। अपनी परिभाषा क्या है कि आसन भूत से ज्ञात होता है कि बीते समय में होने का बोध होता है, और यह भी ज्ञात नहीं है कि कार्य कब समाप्त हुआ। तो देखो मौन घर गया है, कोई निश्चित समय नहीं हमारे पास। मौन घर तो गया है, लेकिन कब गया था, भूतकाल की बात है, और इस समय भी निश्चित नहीं है कि कार्य कब समाप्त हुआ, इस बात का हमें पता ही नहीं चला। इस प्रकार का उदाहरण आता है, वो भूतकाल तो है ही, लेकिन वो आसन भूत में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। हालांकि इस उदाहरण और इस प्रकार की जो परिभाषा है आती नहीं है, फिर भी जानकारी के तौर पर मैंने आपको बताया। दूसरा था सामान्य भूत। सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत, इसे क्रिया के बीते समय का बोध होता है। इससे क्रिया के बीते हुए समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। वहां आसन भूत होता है,
वहां क्या होता है, आसनभूत होता है। तो पहला हमने लिखा आसनभूत, दूसरा हो गया सामान्य भूत, तीसरा हो गया अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, तीसरा कौन सा हो गया, अपूर्ण भूत। चौथा हमने लिखा था पूर्ण भूत। पांचवा संदिग्ध, जिसमें केवल संभावना के होने अनहोने की संभावना व्यक्त की गई हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूत। पहले हुआ होगा या नहीं गया होगा, मोहन जयपुर गया होगा नहीं है। और लास्ट था अपना छठा, ये तो हो गया भूतकाल, यानी किसे कहते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा अपना है वर्तमान काल। सेकंड कौन सा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में समय के लगातार निरंतर जारी रहने का संकेत मिलता हो, या अपन ये भी कह सकते हैं जहां कार्य प्रारंभ तो हो गया हो लेकिन जिसका अंत नहीं हुआ हो, कार्य प्रारंभ हो गया हो लेकिन जिसका अंत नहीं हुआ हो। या मैं आपको इसकी एक अलग परिभाषा और भी लिखाऊंगा, क्रिया के जिस रूप में के लगातार या के निरंतर जारी रहने का संकेत मिलता है, जारी रहने का क्या होता है, संकेत मिलता है, उसे वर्तमान काल कह सकते हैं, वर्तमान काल कह सकते हैं। वर्तमान काल का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए होता है, वर्तमान काल का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए भी होता है, उन क्रियाओं के लिए भी होता है जो उनके बारे में कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं, कहते हैं या लिखते हैं, कहते हैं या लिखते हैं, वहां भी वर्तमान काल ही होता है, वहां भी वर्तमान काल ही होता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखो एक बार, जैसे हमारे पास हो गया कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। वर्तमान में कार्य प्रारंभ है कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, जैसे दूसरा आप लिख सकते हो, सोहन गेंद से खेल रहा है, अब देखो वर्तमान काल के भी कुछ भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद, जिस प्रकार से हमने भूतकाल के भेदों की, वैसे ही वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के भी कुछ भेद होते हैं, वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं।
5। वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा आपका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, तीसरा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान, चौथा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और पांचवा हो जाएगा आपका संभाव्य, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। तो जानकारी के तौर पर मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब हमारे पास इसका तीसरा भेद बचा है। काल का जो तीसरा भेद है, पहले हमने भूतकाल पढ़ा, उसके बाद वर्तमान काल पढ़ा, और तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल कौन सा कहते हैं? भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय का, आने वाले समय का ज्ञान होता है, या आने वाले समय का बोध होता है। आने वाले समय का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी भविष्यत काल, भविष्य की बातें, आने वाला समय। जिस प्रकार से आप अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करोगे या बोर्ड परीक्षा दोगे, तो आने वाले उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य में पढ़ेगा। अपन भविष्य की बात ही करें। दूसरा हो जाएगा इसी प्रकार से रमेश विद्यालय जाएगा, रमेश विद्यालय जाएगा। ये सब भविष्य की बातें हैं। किसकी बातें? भविष्य की बातें, यानी आने वाले समय का जहां पर ज्ञान होता हो, वहां भविष्यत काल होता है। देखिए, आज हमने काल और वाच्य जो 3 टॉपिक हैं, तीनों मिलकर के 3 नंबर के आएंगे। तो कल हमने पढ़ा था कारक, कारक एवं भेद पढ़ा था। आज हमारा हो गया काल एवं भेद। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, उनके भेदों की परिभाषा और वर्तमान काल, भूतकाल के भेदों की जानकारी हमने ली। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन वाच्य एवं भेद, वाच्य एवं भेद, इनकी जानकारी कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।